आप देख रहे हैं मिशन न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर शामिल करते हैं रिपोर्ट पंजाब जहांगीर अब्बास तईम की इस रिपोर्ट में जी चनियोट यौम मई के मौके पर पाकिस्तान मजदूर महाज यूनियन चनियोट के ज़ेरे तमाम यौम मजदूर के हवाले से रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों मजदूरों ने शिरकत की। महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बीओ पाकिस्तान मजदूर महाज यूनियन चनियोट के ज़ेरे तमाम यौम मजदूर के हवाले से रैली निकाली गई। रैली फर्नीचर मार्केट से शुरू होकर प्रेस क्लब पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में कसीर तादाद में मजदूरों ने शिरकत की। रैली के शुरका की बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। किसी भी नाखुशगवार वाक़े के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स भी उठा रखे थे, जबकि इस मौके पर सूबाई जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अली अमीन का कहना था कि हमारे चिनौट के मजदूर मुतालबा करते हैं कि हमारे शहर के रोड्स तामीर किए जाएँ। हमारे शहर की मईशत तबाह हो गई। मैं ये आज अर्ज करना चाहता हूँ, बल्कि आपकी वसातत से हुकूमत वक्त को मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने MPA, MNA और सेनेटर हैं जो असेंबली में बैठे हुए हैं, जो ऐसी गाड़ियों में आते हैं, लाखों खरबों की अरबों की उनकी ज़मीनें हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी मिलें हैं, शुगर मिलें हैं, वो खुदारा 1 साल के लिए अपनी तनख्वाह और जो TADA बंद कर दें और ये हुकूमत को जमा कराएं। इंशाअल्लाह अगर ऐसा अमल होगा तो 1 साल में पाकिस्तान सुधर जाएगा। ये लाखों रुपए की करप्शन करते हैं। इस पाकिस्तान को बनाने में शुक्रिया अदा करते हैं कि जो खड़े हैं वो बड़े पॉजिटिव अंदाज पे हमारी रिपोर्टिंग हर दफ़ा होती है। इस दफ़ा भी चिन्योड़ के जो मसाइल हैं ये हाईलाइट करें, हुक्मरानों को बताएं, लोकल लेवल के मसाइल DPO DCO साहब को बताएं कि रक्शे वालों पर कितना 11,000 जुल्म हो रहा है, पट्टा मजदूरों के कार्ड नहीं बन रहे, मिनिमम वेज एक्ट पे अमल दरामद नहीं हो रहा। और इस हवाले से जो महंगी चीज़ें गिरां फरोश हैं, महंगी चीज़ें बेचते हैं, उनको कम अज़ कम कंट्रोल किया जाए। सिर्फ रोज़ा खोरों को ना पकड़ें, बल्कि जिन्होंने चीनी, आटा और हर चीज़ गायब कर दी उनके गोदामों पर छापे मारे, जिन्होंने खादें गायब की उनके गोदामों पर छापे मारे। सिक्योरिटी कार्ड नहीं बने, सोशल सिक्योरिटी अस्पताल नहीं बना। इसके अलावा रक्षों के ऊपर टैक्स है, 11,000 रुपये एक रक्षे वाला बेचारा 11,000 रुपये टैक्स देता है। और इसी तरह लालियाँ वाला जब रक्षे वाला आता है वहाँ भी 11,000 देता है, और चिन्योट जब आता है यहाँ भी एक रक्षा ड्राइवर पे 22,000 का ये बोझ है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। हम DCO साहब, DPO साहब और पंजाब की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ये रक्षों पर टैक्स ख़त्म किया जाए। सैनिटरी वर्कर जो बेचारे सारी ज़िंदगी इस पूरे ज़िले की सफाई करते हैं, रवा, बुआना, चनाब नगर और चिन्योट, आखिरी उम्र में इन्हीं सड़कों पर भीख मांगते हैं, तो इनको मुस्तकिल किया जाए। DOPI से उनका कार्ड बनवाया जाए, सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनाया जाए और उनकी नौकरी मुस्तकिल की जाए, ताकि उनको बुढ़ापे का अलाउंस मिले और वो आखिरी उम्र में सड़कों पर भीख ना मांगे। इसी तरह करके जो पट्टा मजदूर हैं उनको भी कम अज़ कम उजरत है, इसके 1500 रुपये हज़ार ईंट थपने के, उनको मौके पर 1100 रुपये दिया जा रहा है। हम आज के हवाले से भी बात करेंगे कि बख्शा मजदूरों के भी सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी बनवाएं और तमाम तर उनको जो मिनिमम वेज एक्ट है उस पर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि 6 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। पिछली गवर्नमेंट ने भी फ्रॉड किया, उससे पिछली ने भी किया, और अब हम नई हुकूमत को बता रहे हैं कि UC लेवल पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 1 लाख रुपया नहीं लगता है यूनिट बनाने में, 20,000 रुपये कंप्यूटर आता है। UC लेवल पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बनाएं। अगर भारत की रियासत केरला, एक छोटी सी रियासत, 20 अरब डॉलर कमा सकती है ई-अर्निंग के ज़रिए, और क्या पाकिस्तान का ये पंजाब अरबों खरबों रुपए नहीं कमा सकता? लिहाजा नौजवानों के लिए UC लेवल पर हमें ई-अर्निंग प्रोग्राम के फौरी तौर पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दिए जाएँ, मजदूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनाया जाए, उनकी वेजेस पर अमल दरामद कराया जाए, किसानों में ज़मीनें तकसीम की जाएँ। इसके अलावा गैर मुल्की कर्जे जब्त किए जाएँ, जो अवाम पे लगे ही नहीं आए वो कर्जे जब्त होने चाहिए। इसी तरह करके जो
शहर की रोडें बनानी चाहिए। ये सारे मामला हैं हमारे शहरियों के और मुल्की लेवल पे। इस रोड के इस दिन के हवाले से हम मुतालबा करेंगे और इस दिन के हवाले से यही मुतालबा करने हैं कि मेहनत हुकूमत अमल दरामद कराए। इस तरह करके जितने भी मजदूर हैं, किसान हैं, हम उनके हवाले से ही हुकूमत से भी यही मुतालबा करेंगे कि खाने पीने की चीज़ों को मज़ीद सस्ता करें, गैर मुल्की कर्ज़ों पर फौरी तौर पर इनको जब्त करें, सिर्फ इनको $0.5 अरब साल का वापस करें, तमाम कर्ज़े जब्त करें और जितनी इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, उसको एक्सपोर्ट के साथ मशरूत। अगर $40 अरब एक्सपोर्ट है तो $40 अरब ही इंपोर्ट होनी चाहिए। जायज़ बात है ना? तो मकसद है पहले दिन ही खसारा ख़त्म हो जाएगा। जो जागीरदार अपनी जगीरों पर ज़मीनें नहीं काट रहे, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है, गैर हाज़िर ज़मींदार है, उसकी फौरी तौर ज़मीन मुफ्त किसानों में बांटनी चाहिए ना भाई? किसानों में बांटो। जिंदाबाद किया तो हमने किया तो तुमने किया। इन बगैरत ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ।